साथियों, उत्तर प्रदेश के औरैया जिले का एक छोटा सा गांव है जिसे लोग नया पुरवा गांव के नाम से जानते हैं। ये गांव वैसे तो बहुत शांत और सामान्य माना जाता है, लेकिन 14 अक्टूबर 2025 की सुबह इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। उस दिन सुबह सुबह गांव के कुछ लोग रोज की तरह टहलने निकले और जैसे ही वो एक खेत के पास पहुंचे उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दूर एक पेड़ के नीचे कुछ हलचल सी दिखी और जब वे नजदीक पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पेड़ पर गांव के ही रहने वाले 28 साल के अश्वनी का शव लटका हुआ था। उस पर गांव के माहौल में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ में नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैलने लगी और देखते ही देखते पूरा गांव उस खेत के पास जमा होने लगा। कुछ ही देर में अश्वनी के परिवार वालों को भी ये बात पता चल गई और जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला, पूरा परिवार दौड़ते हुए खेत पर पहुंचा और वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। फिर गांव के कुछ लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी और कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने गांव वालों की मदद से शव को पेड़ से उतारा और शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। खबरों की माने तो इस मामले में गांव वालों का कहना है कि 13 अक्टूबर की रात 9 बजे तक अश्वनी गांव में आयोजित भंडारे में ही था। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन इसके बाद वो बिना किसी को कुछ बताए अचानक अपने घर चला गया और आज सुबह उसका शव पेड़ पर लटका मिला। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अश्विनी ने ये कदम क्यों उठाया और इसके पीछे की वजह क्या थी। लेकिन जब मीडिया इस मामले में गांव पहुंची और पड़ताल शुरू हुई तो जो सच्चाई सामने आई उसने सबको हैरान करके रख दिया। खबरों की माने तो अश्विनी घर का सबसे छोटा बेटा था। घर में उसके बड़े भाई, 3 बहनें और माता पिता थे। परिवार खेती बाड़ी करता था और सभी लोग मेहनती थे। अश्विनी की शादी आज से करीब 9 साल पहले बेला थाना क्षेत्र के ढिपारा गांव की रहने वाली रजनी नाम की एक लड़की से हुई थी। शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई और शादी के बाद उसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से चलने लगी। कुछ समय बाद इन दोनों के 3 बच्चे हुए। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन देखा जाए तो इनकी शादीशुदा जिंदगी बाहर से बहुत खुशहाल लगती थी, लेकिन इस खुशहाली के पीछे एक गहरा तूफान धीरे धीरे पल रहा था। अश्विनी ने एक बात गौर की कि रजनी हमेशा किसी से फोन पर बात करती रहती है। पहले तो उसने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया, उसे लगा कि शायद कोई रिश्तेदार या सहेली होगी, लेकिन धीरे धीरे उसे शक होने लगा और अश्विनी का ये शक बिल्कुल सही था। बाद में पता चला कि रजनी का प्रेम प्रसंग किसी अनुज नाम के एक व्यक्ति से चल रहा था जो उसी गांव का रहने वाला था। अब जैसे ही अश्विनी को इस बारे में पता चला उसने इसका विरोध किया। उसने बार बार रजनी को समझाया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, 3 बच्चे हो चुके हैं और ये सब अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन रजनी मानने को तैयार नहीं थी। वो लगातार अपने प्रेमी से बात करती रहती थी। धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगा था। दोनों के बीच इस बात को लेकर कई बार विवाद हुए और सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। लेकिन फिर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करवा चौथ के करीब 8 दिन पहले रजनी अपनी सबसे छोटी बेटी को लेकर मायके चली गई। अश्विनी ने रजनी को फोन किया और कहा कि घर आ जाओ, तो उसने कहा कि जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन फिर एक दिन अचानक खबर आई कि रजनी करवा चौथ के ठीक 2 दिन पहले अपने मायके से ही प्रेमी अनुज के साथ भाग गई है। अब जब ये बात अश्विनी को पता चली तो उसने कई बार रजनी को फोन लगाया, लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया। फिर करवा चौथ के दिन रजनी ने अश्विनी को वीडियो कॉल किया और उसने जो कहा वो किसी भी पति के लिए बर्दाश्त के बाहर था। उसने कहा कि मैं अपने प्रेमी अनुज के लिए करवा चौथ का व्रत रखी हूँ। इतना कहने के बाद उसने कॉल कट कर दिया और कुछ देर बाद अनुज के साथ एक फोटो भेज दी। अश्विनी अंदर से टूट चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। और फिर आई 13 अक्टूबर की रात। उस रात अश्विनी को अपने मोबाइल पर एक वीडियो मिला। ये रील रजनी ने भेजा था जिसमें वो अपने प्रेमी अनुज के साथ दिखाई दे रही थी। उस रील को देखकर अश्विनी पूरी तरह से टूट गया। कहा जा रहा है कि इसके बाद अश्विनी घर से निकला, किसी को कुछ नहीं बताया। उसने घर से 100 मीटर दूर खेत में जाकर एक पेड़ पर गमछा बांधा और अपनी जिंदगी हमेशा के लिए समाप्त कर ली। सुबह जब गांव के लोग टहलने निकले तो उन्होंने पेड़ पर उसका शव देखा। गांव के लोग हैरान थे, जिसके बाद तत्काल गांव के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं खबरों के मुताबिक अश्विनी की मां ज्ञान देवी का यह कहना है कि अगर बहू ने वो रील नहीं भेजी होती तो आज अश्विनी जिंदा होता। गाँव के लोगों का कहना है कि बदनामी के डर से उसने शायद ये कदम उठाया है। देखा जाए तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही अश्विनी की मौत का असली सच सामने आएगा। लेकिन आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।